दोस्तों, 13 साल की स्टूडेंट से टीचर को हुआ इश्क, शादी के लिए किया ऐसा काम। पढ़िए पूरी गजब की स्टोरी। प्यार एक ऐसी चीज है जो कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। बाय नेहा जीएमटी। प्यार एक ऐसी चीज है जो कभी भी, कहीं भी और किसी से भी हो सकता है। जो कोई किसी से प्यार करता है तो उसका रंग, रूप या उम्र नहीं देखता है, ये बस हो जाता है। लेकिन क्या होगा जब ये प्यार एक 13 साल की लड़की और 27 साल के लड़के के बीच हो जाए? जाहिर सी बात है, ये बात कई लोगों को अजीब लगेगी और इसको लेकर समाज में विवाद भी होगा। खासकर कि तब जब ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हो, क्योंकि 13 साल की उम्र शादी के लिए कानूनन मानी नहीं है। ऐसा ही कुछ अर्विन पंगलिया और विंदा वर्जिनिया नाम के एक कपल के साथ हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक स्कूल टीचर है तो दूसरी उसकी स्टूडेंट। ऐसे में इन दोनों ने कानूनन रूप से शादी करने के लिए कुछ ऐसा किया कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लव स्टोरी को विस्तार में जानते हैं। ये बात साल 2011 की है। विंदा वर्जिनिया नाम की 13 वर्षीय लड़की को अपने 27 वर्षीय टीचर अर्विन पंगलिया से इश्क हो गया था। ऐसे में विंदा अपने टीचर का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्लास के बाद भी उनके साथ कोई सवाल पूछने के बहाने रुक जाया करती थी। विंदा को अपने टीचर अर्विन काफी अच्छे लगते थे। ऐसे में वो रोजाना उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने के बहाने ढूंढने लगी। शुरू में तो उनके टीचर को ये बात अजीब लगी, लेकिन जब विंदा ने उन्हें आकर्षित करने की काफी कोशिशें की तो आखिर उन्हें भी विंदा से प्यार हो गया। हैरत की बात ये थी कि विंदा और उनके टीचर ने अपने इस प्यार को किसी से छुपाया नहीं। ये दोनों अक्सर साथ में देखे जाते थे और यहाँ तक कि अपनी साथ वाली फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे। हालांकि अभी भी इनके सामने सबसे बड़ी समस्या विंदा की 13 साल की उम्र थी। चूंकि कानूनन वे उस समय शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए विंदा से 14 साल बड़े टीचर ने एक नई जुगाड़ लगाई। 13 वर्षीय विंदा और 27 वर्षीय अर्विन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और साथ ही जीना मरना चाहते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर विंदा के बालिग होने का इंतजार किया। हालांकि ये इंतजार कोई छोटा मोटा नहीं था। आपका जान हैरानी होगी कि टीचर ने अपनी स्टूडेंट से शादी करने के लिए पूरे 7 साल तक इंतजार किया। इन दोनों की लव स्टोरी साल 2011 में शुरू हुई थी, जिसके बाद हाल ही में दोनों ने साल 2018 में शादी की है। यानी वर्तमान में स्टूडेंट विंदा 20 साल की हो गई है। यह उम्र कानूनन शादी के लिए मान्य है। वहीं विंदा के टीचर अर्विन अब 34 के हो गए हैं। विंदा से शादी करने के लिए वो पूरे 7 साल तक कुंवारे रहे। अब आप लोगों का तो पता नहीं, पर हमने तो इस तरह की कोई लव स्टोरी आज तक नहीं सुनी। चूंकि स्टूडेंट विंदा अब बालिग हो चुकी है, इसलिए इस शादी से किसी ने आपत्ति नहीं जताई। पर हाँ, इनकी लव स्टोरी सच में बड़ी अजीब थी। यह एक 40 साल की लड़की और 16 साल के लड़के की एक रियल कहानी है, जिसे पढ़कर आप सन्न रह जाएंगे। लड़की का नाम था मनीषा जोशी, जो अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में रहती थी। वह अपने ही अपार्टमेंट के एक 16 साल के लड़के को ट्यूशन पढ़ाती थी। मनीषा बहुत हंसमुख स्वभाव की थी और सभी से हंस कर बात करती थी। मनीषा की हंसी का असर कुछ ऐसा हुआ कि वह लड़का उसकी ओर आकर्षित हो गया। मनीषा को लड़के के इरादों की भनक लगते देर न लगी। उसे भी उस लड़के का साथ अच्छा लगता था। मनीषा ने न तो अपनी उम्र का ख्याल रखा और न ही सामाजिक मर्यादाओं का, और इसका परिणाम यह हुआ कि जल्द ही उनके मन की बात जुबां पर आ गई और देखते ही देखते उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। जब दोनों लोगों के बीच नजदीकियां हद से ज्यादा बढ़ी
तो लड़के के घर वालों को इसका शक हुआ। उन्होंने लड़के के ट्यूशन जाने पर पाबंदी लगा दी। इससे मनीषा आहत हो उठी। उधर लड़का भी विरह की आग में जल रहा था। वह भी इन पाबंदियों की दीवार को तोड़ डालना चाहता था। मनीषा ने एक दिन लड़के को चुपके से अपने पास बुलाया और उसके साथ भाग चलने का प्लान बनाया। दोनों लोगों ने एक दिन तय किया और मुंबई जा पहुंचे। उन दोनों के गायब हो जाने से अपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। लड़के के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और इस तरह से पुलिस उन दोनों की खोजबीन में जुट गई। मनीषा अपने प्रेमी को लेकर मुंबई से सूरत, भरूच, माउंट आबू आदि जगहों पर घूमती रही। उसे इस बात का अंदाजा था कि पुलिस वाले उसे खोज रहे होंगे, इसलिए वह होटल में न रुककर धर्मशालाओं में शरण लेती थी और लड़के को अपना बेटा बताती थी। 10 दिनों तक मनीषा अपने प्रेमी के साथ इधर-उधर फिरती रही, लेकिन जल्दी ही उसकी जमा पूंजी समाप्त हो गई। उसके जेवर भी बिक गए। जब उनके सामने अर्थ का संकट आया तो उसने अहमदाबाद जाकर कुछ पैसे जुटाने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही मनीषा अहमदाबाद पहुंची, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के उसे एक नाबालिग स्टूडेंट को भगाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में जेल भेज दिया। और इस तरह मनीषा की प्रेम कहानी का द एंड हो गया। मनीषा अब जेल में अपने दिन गुजार रही है और पछता रही है कि क्यों आखिर उसने एक नाबालिग के साथ प्रेम की पींगे बढ़ाई, जिसमें उसकी जमा पूंजी भी चली गई और साथ ही हुई जगनसाई। पर कहावत है कि अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।